कैसे लोगों की सुन रहे हैं हम यार, ये क्रिमिनल्स की। क्योंकि लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं इसीलिए वो ये कर पा रहे हैं। बेसलेस लगता है, लोगों को एंटरटेनिंग लगता होगा। इफ अरमान has entered the two wives, right? तो अगर ऑडियंस को वो चीज़ नहीं पसंद तो उसको निकाल देते ना। अब तुम्हारे पति की फितरत ही है, आप ये बात नहीं समझ रहे हो पायल। एक आदमी और दो औरत कैसे, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एक टाइम था जब मैं सुसाइड करने की मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने कहा मैं इनसे मोहब्बत इतनी करती हूँ कि मुझे ना चाहते भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ा। अब ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर आप मेरा नज़रिया देखोगे, आई कांट शेयर माई मैन विथ एनी वन। आई मीन नो वन कैन, बट आई डोंट नो। मैं यही कहती हूँ शायद पायल का बड़ा दिल है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी फेक ट्रायोलॉजी है, कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो उनका थोड़ा सा पर्सनल से। एंड ऑल्सो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो मैंने कृतिका की और पायल की केमिस्ट्री अंदर देखी है वो मुझे काफ़ी जेन्युइन लगी। और मैं कहती भी थी कैसे मुमकिन है, मतलब दूर से देखोगे तो किसको भी लगेगा ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हाउ कैन, वो भी एक आदमी और दो औरत, कैसे, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब सुन के ही कितना इम्प्रैक्टिकल सा लगता है, बट जब मैंने अंदर उनकी केमिस्ट्री देखी मुझे काफ़ी जेन्युइन लगी, नो लाइन। बट जब मैंने पायल को ये चीज़ पूछी तो उन्होंने कहा कि हाँ ये मेरे लिए मुश्किल था। एक वक्त था जब मैं भी करने गई थी, ये भी गए थे, वो भी गए थे। उन्होंने ये सबके सामने ये चीज़ एतराफ़ की, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे नाउ दे शी सेज दैट दे आर हैप्पी टुगेदर। ऐसा उन्होंने मुझे तब बोला था जब लास्ट हमारी इस मुतालिक बात हुई थी। सो या आई मीन, बट जिस तरह से वो एक तरफ अगर हम देखें ना, तो ऑनेस्टली मैं कहूँ तो वो चीटिंग है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपका एक बच्चा भी है, और आप अपने बच्चे के ही पार्टी में किसी को बुलाओ, बाद में आपको मोहब्बत हो जाए और 7 दिन में आप शादी कर लो। ये मतलब एक चीटिंग ही है, बिकॉज इसके हम इत्तेफाक नहीं कह सकते, क्योंकि 7 दिन में किसी को ऐसे प्यार होके शादी नहीं हो जाती। सो कृतिका जिस तरह से ये सारी चीज़ें घर में बताई, जो स्टेज पर बताया उन्होंने एंट्री लेते वक्त लॉन्च के टाइम पर, क्या आपको लगता है वो फ्लॉन्ट करना, वो गलती करके नेशनल टीवी पे फ्लॉन्ट करना, वो बताना कि मैं ऐसे नंबर ली, मैंने ऐसे बात किया, ऐसे हमने शादी किया, इतना फ्लॉन्ट करना क्या ये सही है? तो मैं यही बोलूँगी कि ऑनेस्टली उनका बहुत पर्सनल मामला है। हाँ डेफिनेटली जब हम कुछ टेलीविज़न पे देखते हैं तो लोग उससे इंस्पायर होते हैं, आई अग्री। तो उसको उस तरीके से शोकेस करना कैन इज़ रॉन्ग। मे बी लोग जैसे पॉलीगैमी प्रमोट करने की बात कर रहे हैं कि वो इस तरीके से दिख रहा है, मे बी वो दिख रहा है, एज आई सेड, which I also am not truly support of. As I said, I am a one man woman and I thoroughly believe in that. But अब उनका क्या से है, उन तीनों की आपस की क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये मुझे नहीं पता। और हाँ डेफिनेटली असर पड़ता है लोगों पर जब लोग देखते हैं, बट इट्स जस्ट दैट ना, अब ये लोगों को खुद को समझना है कि जब वो बाहर उनकी लाइफ देख रहे हैं तो उनको खुद को देख के समझना चाहिए कि वो अंदर क्या वो सुकून में है भी। तो अगर आप कभी ऐसा कुछ सोचो भी तो पहले आपको ये सोचना है कि क्या ये करके मेरी ज़िंदगी सुकून में रहेगी। क्योंकि मुझे लगता है कोई चीज़ आपके पास हो ना हो, अगर आपके पास सुकून है ना तो आप बहुत खुश हो लाइफ में। तो आई थिंक अगर ऐसी ज़िंदगी हो तो प्रॉबेबली इंसान थोड़ा बेसुकूनी में रहेगा, जैसे अभी भी हमें थोड़ा बहुत दिख रहा है कि थोड़ी सी बेसुकूनी हलचल है उनकी लाइफ में। तो या बाकी ये डेफिनेटली उनका पर्सनल मैटर है कि उनकी आपस की क्या वो है। बट हाँ पायल और कृतिका में मैंने बहनों वाला वो जो एक केमिस्ट्री था वो मैंने देखा था, आई वोंट लाई, आई एम वेरी ऑनेस्ट विद दैट। बट अदरवाइज क्या है तीनों का वो मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं है जो एक्चुअली अंदर अंदर है। मतलब उस औरत को कुछ है उसके दिल में, वहम नाम की कोई चीज़ है, तुम्हारा कोई ज़मीर है पायल। तुमने अपने पति के हर क्राइम में साथ दिया है, पहले उसके में साथ दिया है, उसके बाद उसने कृतिका के साथ शादी की, तुमने उसके साथ भी साथ दिया है। अब तुम्हारे पति की फितरत ही है, आप ये बात नहीं समझ रहे हो पायल। आज शायद आपके पास पैसा है, थोड़ा सा फेम है, आप लोग आज चल रहे हो, दुनिया को पलटने के लिए, टाइम को पलटने के लिए टाइम नहीं लगता। आज आप दोनों तीनों चल रहे हो, कल कोई और आएगा आपकी जगह पे, आपकी जगह कोई और ले लेगा, फिर आपको पता चलेगा। और तब ज़्यादा पता चलेगा आपको पायल जब अरमान चौथी लड़की लेके घर पे आएगा, चौथी या पांचवी। पहली एक शादी हो चुकी है, एक बच्ची का चुका है, पायल ऑलरेडी है, देन कृतिका है, फिर अब एक कोई और आएगी। अरमान की फितरत में है ये सब करना, अरमान से कोई गलतियां नहीं हो रही है, अरमान की नीयत अच्छी नहीं है। यार ऐसे तो मैं अगर बोलूँ तो पॉलीगैमी को प्रमोट करते हुए आ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आई फील
नहीं, बट एट द सेम टाइम वो तो फिर ये भी आप बोल सकते हो ना कि अगर देखो सी, इफ अरमान हैज एंटर्ड द टू वाइफ्स, राइट, तो अगर ऑडियंस को वो चीज़ नहीं पसंद तो उसको निकाल देते ना, नहीं देखते शो, निकाल देते उसे, वो भी तो देख रहे हैं ना। तो मेकर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, मेकर्स वही कर रहे हैं जो उनका काम है। भाई हमने तुम्हें पैसे दिए, हम तुमसे कंटेंट बना रहे हैं और हम वो कंटेंट को बेचेंगे। मेकर्स का वही काम है, एक्टर्स का अपना काम है, ऑडियंस का अपना जो काम है वो नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऑडियंस को अगर नहीं पसंद है कोई, आज कैसे अगर आपको लेट्स जस्ट से कि कोई एक शो है जो नहीं पसंद, आप स्विच ऑफ कर देते हो ना, हटा देते हो ना आप, या आप बैठ के उसको गालियां देते रहते हो। आपके पास रिमोट है भाई, द बिगेस्ट पावर। पहले भी बोला है कि उन्होंने छुपा छुपा के तो नहीं किया है ये। अगर अरमान किसी के साथ हैं तो डंके की चोट पे हैं अपने, और लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। लोग तभी अभी तक तो नहीं, तो मुझे नहीं लगता वो ये कर पाते, क्योंकि लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं इसीलिए वो ये कर पा रहे हैं। एंड बाकी उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी घर की क्या इक्वेशन है ये मैं तो नहीं बता पाऊंगी। I don't know why people idolize them. At this point, I'm really saddened. कि क्या do we not have enough good role models कि we have to idealize this? एक बारी को ना पॉलीगैमी मैं इग्नोर कर दूँ, मेरी पर्सनल लाइफ में ही उनकी है, वो खुश है। बट पॉलीगैमी क्या होता है? Where all the people, चाहे लड़का हो लड़की हो, as many in the relationship are into each other. Payal is not into Kritika. Payal didn't approach Kritika, so it's not polygamy. At this point, it's just an extramarital affair. यही कहेंगे इसको। What do we call a guy, a man, a husband hitting on another woman while having a wife and a kid? Extramarital affair. And if I'm not wrong, people divorce people for that reason. They file cases. They harass people. They harass each other for these reasons. And why didn't Payal break off? Because she said she had a kid. घर वो छोड़ चुकी है, वो क्या करती? She was dependent. So this is not polygamy. This is just majboori. It is sad. And they have given polygamy a tag, and अब it is some people have sympathy for Payal, some people have hatred for Kritika, some people just like Arman Malik having these two wives, and I think all of them are wrong, because Payal doesn't deserve the sympathy now. इतने टाइम से sympathy मिला, कुछ तो वो कर सकती थी ना। Maybe leave the guy once and for all. There is a government for you, there is a judiciary system, you will get alimony that you deserve, and YouTube आप इतना कर रहे हो, you can sustain yourself if needed, and बच्चे की फिक्र के लिए the judge will allow you the allowances per month. So no, I don't have sympathy for her. Kritika, how can you be okay with being the second wife जब wife घर में है? It is sad. And अरमान मलिक का तो मैंने इतना देखा है, मतलब he is like मुझे दोनों पसंद है। कृतिका को किसी ने क्या सुंदर whatever बोल दिया तो चांटे मार दिए, लेकिन पायल को इतना दुख हुआ तो तब उसको फ़र्क नहीं पड़ा। So I think this entire family is very problematic, and we shouldn't pay attention to them. जितना हम attention दे रहे हैं वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आइसक्रीम है क्या यार, ये शेयरिंग चल रही है, ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है। ये जो विशाल पे कंटेंट का मजाक उड़ा रहा था ना, कच्चा बादाम, बहुत एक तो बहुत गेंडा फनी लग रहा था। और तेरा कंटेंट क्या है? 2 बीवियाँ तेरा कंटेंट है, फेमस होने के लिए तूने किया है। तो कैसे लोग, एक तो कैसे लोगों की सुन रहे हैं हम यार, ये क्रिमिनल्स की, फालतू लोग। It's their life, let them do whatever the hell they want to do, and if they are happy, good for them, clap hands. And मुझे ऐसा लगता है कि being married या something is just a tag, you know. So I think कि जो सिचुएशन है उन्होंने खुद क्रिएट की है, वो खुद डील करें, जो भी सिचुएशन आ रही है वो खुद ही डील करें, दैट्स देयर लुकआउट। मैं उतना टेंशन देना नहीं चाहती, बिकॉज आई डोंट वांट टू मैनिफेस्ट दैट काइंड ऑफ एनर्जी, दैट्स ऑल। पर लेकिन क्या लगता है आपको, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये सवाल नहीं आता है आपके दिल में? नहीं, क्योंकि वो बहुत ही मुझे लगता है इट्स एब्सोल्युटली, मतलब वो कहीं ना कहीं बेसलेस लगता है मुझे। ये चीज़ थोड़ी सी बेसलेस लगती है, मतलब इन द सेंस मेरे लिए पर्सनली, आप मुझसे पूछ रहे हो कि आपको कैसा लगता है, तो मुझे बेसलेस लगता है। लोगों को एंटरटेनिंग लगता होगा, और मैं भी देखती हूँ फॉर एंटरटेनमेंट, बट टिल द टाइम इट्स एंटरटेनमेंट, नॉट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई डोंट केयर ऑनेस्टली। शायद मैं फिर टीवी चलाता ही ना, उनको देखने से अच्छा तो चलाऊं मत, समझ रहे हो ना। बाकी एज ऑडियंस आप पूछ रहे हो, मेरे को जैसे पता लगा सबसे ज्यादा चुगली करे करते, तो यार चुगली वालों को तो, इनको मैं क्या ही कहूँ, ये कुछ कहने लायक ही ना, समझ रहे हो। कुछ हो अच्छा बोलने लायक हो तो बोल लूं मैं यार, अंदर मेरे को दिखाते थे ये, पर इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं कि ये चुगली करे इन्होंने बस। तो कुछ नहीं बोलना इनको तो यार, और सही है कि मैं नहीं बोल रहा इनको कुछ।